वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वीडियो मेंस एग्ज़ाम के लिए सुपर फास्ट क्लास में बात करते हैं इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, जो रोज़ आपको 7:30 पर शाम को क्लास मिल रही है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है हमारा आप तक पहुँचाने का, कि ताकि वीडियो मेंस जो मई के लास्ट तक होने की पूरी चांस है, तो इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक को पूरा कवर कर सकें। तो वीडियो को शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। सबसे पहले देखिए, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा। मैं इसमें चर्चा सिर्फ क्या करूंगा, मैं इसमें सिर्फ चर्चा करने जा रहा हूं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि राजस्थान की हमें आपको अलग से क्लास मिल रही है। तो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है नागालैंड। कौन सी? नागालैंड। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू किया है। नेवा यानी ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया है। बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टेबलेट या ई बुक संलग्न की, यानी पहली हो चुकी है हमारे देश की पहली विधानसभा जो पेपरलेस, पहली पेपरलेस, बिना पेपर के, यानी अब कागज़ की जरूरत ही नहीं है, पूरा टेक्नोलॉजी, एक टेबलेट या ई बुक संलग्न इनके पास कर दी गई है। और वो एप्लीकेशन कौन सी है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड। फिर देखिए, देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य, यानी चाइल्ड बजट, बाल बजट, बच्चों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश ने बाल बजट पेश किया। पेपर में कोई ज़्यादा टफ इंडिया इंटरनेशनल का क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल आते हैं। हमें पता होना चाहिए उन चीज़ के बारे में। मुख्य आधार, सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए। बस इतना याद रखना। पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र जम्मू कश्मीर केंद्र, यानी जम्मू जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें इसका उद्घाटन किया गया। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने आप में। 12 मार्च 2020 को केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। नाम क्या रखा? सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में रखा। ये उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। फिर देखो, इरडा, एक आदि नियुक्ति तो पक्की पेपर में आपको मिलेगी। इरडा यानी IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं देबाशीष पांडा। कौन बने हैं? देबाशीष पांडा बने हैं। इरडा मतलब भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण। अवधि 3 वर्ष के लिए बने हैं। और पूर्व में थे सुभाष सी खुंटिया। ये मई के बाद पद खाली चल रहा था 2021 के बाद, अब इसको भरा गया है। और जो इरडा है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद। तो IRDA यानी भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देबाशीष पांडा। फिर देखो, मैं कुछ क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूं जो अभी हाईकोर्ट LDC का जो एग्जाम हुआ था ना अपने राजस्थान में, उसमें इंडिया करंट अफेयर्स कैसे आया था। सिंपल से प्रश्न आए थे, वही बार बार बता रहा हूँ। बस हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हम जागरूक रहें करंट के बाद में। GST के ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, और सब जानते हैं GST के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन है। और लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? अब ताज़ा लता मंगेशकर, सुर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला भारत की, इनका निधन हुआ 6 फरवरी 2022 को। और हाईकोर्ट LDC में प्रश्न आ गया। देखो, तब भी कह रहा हूँ, मई में पेपर है तो ये समझ लो अप्रैल तक का डाटा डाल सकते हैं। कांस्टेबल का मई में पेपर है तो मार्च अप्रैल तक डाटा डाल सकते हैं, कोई पता नहीं है। तो पिछले 6 महीने का करंट तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर मैं लगभग सितंबर से लेकर और ये मार्च तक का कवर करवाऊंगा आपको वीडियो मेंस के लिए। जैसे राजस्थान पुलिस है, कोई भी एग्जाम है, सबके काम आएगा जहाँ इंडिया और इंटरनेशनल है राजस्थान के साथ। राजस्थान तो चल रही है। तो 2001 में इन्हें लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए RBI द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? ये भी प्रश्न आया है। 5-7 प्रश्न मैं वही बताऊंगा। मनी ऐप, RBI शशिकांत दास ने एक मनी ऐप डाउनलोड किया है, मनी ऐप लॉन्च किया है दृष्टिबाधित जो देख नहीं पाते व्यक्ति उनके लिए।
फिर देखो प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा सम्मान मिला, ये भी प्रश्न आया अभी ताजा हाईकोर्ट एलडीसी में, पद्म विभूषण। प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत तो पद्म विभूषण मिला। अब देखो इस साल 2022 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को। कल्याण सिंह इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मरणोपरांत मिला है। सीडीएस विपिन रावत मरणोपरांत मिला है। राधेश्याम खेमका गीता प्रेस गोरखपुर की चेयरमैन है, उन्हें मिला है। और प्रभा अत्रे शास्त्रीय गायिका है, उन्हें मिला है। तो 4 को पद्म विभूषण मिला है, इंपॉर्टेंट है भाई। कल्याण सिंह, सीडीएस विपिन रावत, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे। बाकी किसको पद्म श्री और किसको पद्म भूषण मुख्य है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। फिर एक प्रश्न आया था, प्रधानमंत्री द्वारा किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा किस मूर्ति का अनावरण, तो आदि शंकराचार्य जी का। सिंपल आ रहा है प्रश्न, कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, बस बेसिक हमें पता होना चाहिए कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन आदित्य L1, ये भी आ गया। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, तो यूयू ललित, शॉर्टकट में आया था यूयू ललित। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता, हरनाज संधू ने, चंडीगढ़ की। ये प्रश्न आ गया। कल के वीडियो में मैंने बताया था मिस वर्ल्ड 2021 वो जीते थे। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इतने इससे ऊपर तो ये कहाँ आए थे, हाईकोर्ट एलडीसी में आए थे। अभी इससे ऊपर वाले नीचे वाले ध्यान रखना। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। जब भी हैदराबाद की बात है हमेशा याद रखना मूसी नदी के किनारे है। यह फिक्की महिला संगठन द्वारा राज्य के साथ साझेदारी में शुरू किया गया देश में पहला ऐसा ये औद्योगिक पार्क है जो फिक्की महिला संगठन द्वारा स्थापित किया जाएगा। फिर देखिए, दुनिया का पहला व एकमात्र वैश्विक पारंपरिक औषधि का आउटपोस्टेड सेंटर की स्थापना की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ दी है, जामनगर जयपुर में। दुनिया का पहला व एकमात्र वैश्विक पारंपरिक औषधि का आउटपोस्टेड सेंटर की स्थापना जामनगर जयपुर में। ये गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM की स्थापना की स्वीकृति थी। ये इंपॉर्टेंट है और मैं कोई कचरा मचरा प्रश्न नहीं लेके आऊँगा, मुख्य जो पेपर में आने वाले हैं ना ये समझ लो वही प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो खासा महत्व रखते हैं और प्रश्न आएगा। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 सीटें 40, ये सीटें याद रखना। मतदान हुए थे 14 फरवरी 2022 को। भाजपा को 20 सीटें मिली और आप पार्टी को 2 मिली और कांग्रेस को 11 मिली। बहुमत के लिए 20-21 चाहिए। तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री कौन बन गए, प्रमोद सावंत, और यहाँ के राज्यपाल है PS पिल्लई। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी, भाजपा। मणिपुर विधानसभा चुनाव हुए 2022, सीटें 60 है। 2 चरण में चुनाव हुए थे 28 फरवरी और 5 मार्च को। भाजपा को 32 सीटें मिली है, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 7, जनता दल 6 और कांग्रेस 5, चौथे नंबर पर रही है कांग्रेस। तो ये पूछा जा सकता है सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, भाजपा, 32 सीटें 60 में से। और मुख्यमंत्री वापस कौन बन गए, N बीरेन सिंह। पंजाब बड़ा मुकाबला था, बड़ी खास, और यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव सीटें 117 और ये सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, आप पार्टी। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली के बाद दूसरे राज्य में। तो पूछा जा सकता है कितने राज्यों में या केंद्र शासित को मिलाकर आप पार्टी है, तो 2 में। आप पार्टी 92 सीटें ले चुकी है। कांग्रेस को 18 मिली, अकाली दल को 3 और भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली। CM बन गए भगवंत मान, कॉमेडियन थे, भगवंत मान सांसद थे, अब CM बन गए। शपथ, ये बड़ी बात कि खटकर कला गांव में, भगत सिंह के गांव में इन्होंने शपथ ली, ये बहुत बड़ी बात है। अपने कार्यालय में भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो ही लगाई जाएगी सिर्फ, ये भी घोषणा हुई है। और बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही है। पंजाब में जो अस्थायी कर्मचारी है उनको स्थायी किया जा रहा है, घर घर उनके राशन पहुंचेगा, ये की जा रही है। भ्रष्टाचार के लिए स्पेशल WhatsApp नंबर जारी किए गए हैं। तो बहुत बड़े अभी आप पार्टी के द्वारा काम किए जा रहे हैं। फिर देखिए, यूपी की तो बहुत ही बड़ी बात, यूपी चुनाव सीटें 403 और सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा 273, समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव वाली है 125 और कांग्रेस सुपड़ा साफ 2 सीटें 403 में से 2 सीटें कांग्रेस को। ये देखिए क्या नतीजा हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी जो मायावती वाली है 1 सीट मिली। और योगी आदित्यनाथ यहाँ CM दोबारा बन गए, पहली बार ऐसा हुआ है कोई एक व्यक्ति दोबारा CM बना है। तो ये 5 राज्यों में चुनाव अच्छे तरीके से याद रखना।
फिर देखिए किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया है, ये से प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में। किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया? ईरान ने 500 किलोमीटर यानी 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है। और इनका दूसरा उपग्रह सैन्य उपग्रह, इससे पहले भी इन्होंने नूर 1 को 2020 में लॉन्च किया था। और नूर का मतलब फारसी भाषा में होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। तो किसने किया? ईरान ने। फिर देखो भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा की प्रतिमा बन रही है, अभी वो कहाँ स्थापित होगी? भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में सोते हुए की मुद्रा में बोध गया बिहार के अंदर, बड़ा ही फेमस है बोध गया में, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। फरवरी 2023 में इसका उद्घाटन होगा। मूर्तिकार है इसके मिंटू पॉल। कौन है? मिंटू पॉल। अभी बन रही है ये। फिर देखिए यूक्रेन रूस का मामला तो पता ही है आपको। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किसकी अध्यक्षता लेने से इनकार कर दिया? तो हाल ही में नाटो की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि रूस लगातार आक्रमण उस पर चल रहा है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, NATO, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन फुल फॉर्म ध्यान रखना। स्थापना 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि नाटो चर्चा में अभी। और सदस्य देश है इसके 30 सदस्य देश है। और यूक्रेन जब भी आए, यूक्रेन की राजधानी कीव है, इस पर अधिकार करना चाहता है रूस। और यूक्रेन को यूरोप के रोटी की डलिया कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान 7 मार्च 2022 से शुरू हुआ। कब से? 7 मार्च 2022 से शुरू हुआ। महिला व बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। क्या है ये? तो स्कूल में पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा वापसी के लिए ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान है चलाया गया। कब से? 7 मार्च से। फिर देखिए आरबीआई ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट लॉन्च किया है। इसका नाम रखा है डीजी साथी। याद रखना अब डीजी साथी क्या है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई है 123 पे, उसका नाम है। 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति द्वारा 2020 और 21 के लिए कितनी नारियों को, कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया? 29 महिलाओं को। इंपॉर्टेंट है अभी, ये मैं मार्च से लगा हूँ, पीछे जाता जाऊँगा, मार्च फरवरी ये सारे क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत 1999 को हुई थी और इसमें राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। तो 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 21 का दिया। और अपनी राजस्थान की एक महिला थी बतुला बेगम मांडकाइका को मिला था। फिर युद्धाभ्यास आपको पक्का याद रखना है। वीडियो मैन से चाहे राजस्थान पुलिस में आपको युद्धाभ्यास एक आधा पक्का मिलेगा। स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास 2022 भारत और श्रीलंका। कल भी मैंने एक बताया था, उज्बेकिस्तान और भारत का बीच वाला बताया था। और आज बता रहा हूँ स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास 2022 आयोजन 7 से 10 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में हुआ था। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। किस प्रकार का है? समुद्री अभ्यास है, नौसेना के द्वारा किया गया। कई बार प्रश्न आ जाता है स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच जो युद्ध अभ्यास है वो किस सेना के द्वारा किया गया? नौसेना के द्वारा। और एक और आपको पता ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 2022 की थीम याद रखना, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता, ये इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर देखो सेंटिनल 2022 पत्रिका का संबंध है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेंटिनल 2022 पत्रिका का संबंध है CISF से। CISF जो औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक बल फोर्स है ना, वो CISF की स्थापना यानी स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। उस अवसर पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्थापना दिवस पर सेंटिनल 2022 पत्रिका का विमोचन किया। तो ये पूछा जा सकता है किससे है? CISF से। और फिर एक चर्चित चेहरा शेन वार्न, बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत ही बड़े स्पिनर थे, लेग स्पिनर या कैसे, या ऑस्ट्रेलिया के हैं क्रिकेटर, गेंदबाज। निधन हुआ 4 मार्च 2022 को। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने टेस्ट में। मुरलीधर ने 800 विकेट लिए टेस्ट में, जबकि शेनवार ने 708 विकेट लिए थे, बहुत बड़ी बात थी। और टेस्ट और वनडे को मिलाकर उन्होंने 1000 विकेट लिए। और जो 2008 में जो शुरुआत हुई थी ना IPL की, और राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान थे शेनवार, और पहला IPL जिताया था, आपको पता होगा।
तो वो ताज़ा बातें याद रहनी चाहिए। अब आईपीएल चल रहा है, अभी 15वां आईपीएल चल रहा है, कौन विजेता रहेगा उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, 7:30 पर रोज़ आपको मिलेगी लगभग, ठीक है, क्योंकि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लियर करना है। राजस्थान सुबह की करंट की क्लास से क्लियर हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।